Good morning, children. Take out your Face the Facts book. Today we are going to do unit number 1, which is animals and plants. In this unit we have total 8 chapters. Okay. So we start with lesson 1, which is animals world. Animals की दुनिया, ठीक है. Picture of some animals are given below. You might have seen them in the zoo. Okay? यहाँ पे कुछ बेटा एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है. इन एनिमल्स को आपने जू में देखा होगा या फिर टीवी पे देखा होगा, डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट वगैरह पे ना. इन अ बुक और अ टीवी स्क्रीन. डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड? राइट देयर नेम्स एज गाइडेड इन द स्टेटमेंट. तो आपको क्या करना है, आपको इन पिक्चर को रिकग्नाइज करना है और इनके बारे में थोड़ा सा हिंट दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन एनिमल्स के नेम क्या हैं. तो इसमें जैसे फर्स्ट एनिमल है, इट इज अ बिग एनिमल विथ थिक स्किन, इट लिव्स मोस्टली इन वाटर. तो ये जो एनिमल होता है इसकी बहुत ही मोटी स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है ना, और ये ज्यादातर कहाँ पे रहता है, इट लिव्स अक्सर करके ये पानी में ही रहता है अक्सर करके. ठीक है, और बहुत ही कम समय जब पानी से बाहर आता है. तो आपको इसका नेम बताना है. तो ये कौन सा एनिमल है? ये है आपका हिप्पोपोटामस. ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में हिप्पो भी बोलते हैं. ठीक है, हिप्पोपोटामस. फिर ये सेकंड एनिमल देखिए, इट इज अ फाउंड इन द माउंटेनस रीजन, इट हैज अ लॉन्ग हेयर विथ 2 शार्प हॉर्न्स. ये मतलब जो पहाड़ी एरिया होते हैं उन्हीं में ये एनिमल पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ वगैरह होती है. ठीक है, जहाँ मतलब बर्फ का इन द सेंस जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहीं पे ये एनिमल पाया जाता है. इसके इसके मतलब बड़े बड़े हेयर्स होते हैं. हेयर्स किस लिए होते हैं? जो एनिमल्स पहाड़ पे होते हैं बेटा, उनके अक्सर करके जो हेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं उनके स्किन पे, ताकि उनको ठंड से उनको प्रोटेक्शन मिले. और इसके 2 शार्प हॉर्न्स होते हैं. तो ये कौन सा एनिमल है? ये याक है. ठीक है, वाइफ और याक ना, ये याक है. फिर थर्ड इज, इट इज द किंग ऑफ द जंगल. तो इसको तो सब लोग रिकॉग्नाइज कर ही लेते हैं, किंग ऑफ द जंगल. ये क्या है? लॉयन है. फिर फोर्थ देखिए, इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, इट हैज ब्लॉट्स इन इट्स बॉडी. तो ये जो है फास्टेस्ट लैंड एनिमल, मतलब जमीन पे दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है, और इसके पूरी बॉडी में ब्लॉट्स पड़े होते हैं, मतलब निशान होते हैं, ब्लॉट्स. ठीक है, तो ये कौन सा एनिमल है? ये आपका चीता है. इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल. ठीक. फिर दिस एनिमल इज बिलीव्ड टू पुल सांता's sleigh. इट्स हॉर्न्स आर जिगजैग. तो ये सेंटा का जो स्लेज होता है उसको खींचता है ये एनिमल. तो ये कौन सा एनिमल है? ये आपका रेनडियर है. ठीक है, हम लोग क्रिसमस में इसको बनाते भी थे ना वॉल वगैरह पे. तो ये आपका रेनडियर है. फिर ये सिक्स्थ एनिमल है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज लाइक द कैंगारू, इट कैरीज इट्स बेबी इन आ स्टोमक पाउच. तो जैसे कंगारू अपने बेबी को बेटा अपने स्टोमक में एक पाउच बना होता है, उसमें वो कैरी करता है. ये एनिमल भी उसी तरह कैरी करता है. ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है. इस एनिमल का नेम है कोआला. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको अपने कॉपी में इसी बुक में कर लीजिएगा. उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया है. नो टू टाइगर्स इवन हैव द सेम स्ट्राइप्स. जो टाइगर्स होते हैं उनके स्ट्राइप्स होती है ना, उनके लाइन लाइन धारियां बनी होती हैं, वो किन्हीं भी 2 टाइगर की एक जैसी नहीं होती है. ठीक है, और यहाँ पे एक और हमसे क्वेश्चन पूछा गया, आईक्यू टेस्ट है ये हमारा. विच एनिमल इज यूज्ड फॉर कैरिंग लॉग्स इन द फॉरेस्ट. जो जंगल में अगर लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उनको जब कैरी करना होता है तो वो कौन सा एनिमल इस्तेमाल करता है? जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं पेड़ों के, वो बहुत ही हैवी होते हैं. तो उसके किसकी हेल्प ली जाती है? उसके लिए एलिफेंट की हेल्प ली जाती है. ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा. तो फर्स्ट इसमें आपका हिप्पोपोटामस हो गया, सेकंड याक, देन थर्ड इज लॉयन, फोर्थ चीता, फिफ्थ रेनडियर एंड सिक्स्थ इज कोआला. और आईक्यू टेस्ट वाले में एलिफेंट.
नाउ वी कम टू द लेसन नंबर 2 विच इज कैट फैमिली। ठीक है, द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू कैट फैमिली, कैन यू नेम देम। तो यहाँ बेटा कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई हैं। ये जितने ही एनिमल्स हैं ये सारी कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, चीता, लियोपार्ड, ये सब कैट फैमिली के ही को ही बिलोंग करते हैं। तो आपको इनको पहचानना और उनके नेम करना है। यहाँ पे आपको हिंट दे रखी हुई है। तो इसमें बेटा देखिए जो फर्स्ट एनिमल है वो आप लोग रिकग्नाइज कर ही रहे हैं, लॉयन है। ठीक है, फिर ये टाइगर है, इसके स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, धारियां होती हैं, टाइगर है। फिर ये कौन सा है, लियोपार्ड, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं तेंदुआ। ठीक है, लियोपार्ड ये भी कैट फैमिली का ही होता है। फिर ये वाला जो एनिमल है ये जैगुआर कहलाता है। ठीक है, देन दिस वन इज चीता, इस पे ब्लॉट होते हैं। ठीक है, चीता। ये जो एनिमल है ये देखिए ये भी एकदम लियोपार्ड की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका कलर थोड़ा वाइट में है। ये स्नो लियोपार्ड होता है। ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है पहाड़ों वहाड़ों पे, वहाँ पे ये पाया जाता है, इसलिए इसका नेम है स्नो लियोपार्ड। ठीक है, फिर ये कौन सा है, ये हमारी जो घर में होती है कैट, वही वाली कैट है। तो ये डोमेस्टिक कैट है। ये पैंथर है। ठीक है, इस एनिमल का नेम है प्यूमा। और ये जो लास्ट एनिमल है इसको हम लोग बोलते हैं बॉब कैट। ओके, तो इनका हम नेम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमने सबके नेम लिख दिए, तो आप ये लोग सब इनके नेम राइट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ हमको जानकारी दी गई है। वी शुड ट्राई टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर एंड सेफर प्लेस फॉर एनिमल्स टू लिव। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसमें हमको जो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हम लोग रह रहे हैं और उसमें बहुत सारे और भी लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, तो उनकी भी हमको देख रेख और रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग ही सरवाइव करेंगे तभी हम लोग, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो एक दूसरे, अगर सारे एनिमल्स सरवाइव करेंगे तभी सभी की ग्रोथ होगी, सभी की रक्षा होगी। ठीक है, तो हमें अपने साथ साथ अपने जो एनिमल्स हैं उनकी भी देख रेख करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल काट देते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, खेती करने लगते हैं, फार्मिंग वगैरह। तो उससे क्या होता है, एनिमल्स के रहने की जो जगह है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे उसमें बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। जो कैट फैमिली है, ये जो आपने कैट फैमिली देखी, इसका सबसे लार्जेस्ट मेंबर कौन है, सबसे जो बड़ा। तो इसमें लॉयन नहीं कीजिएगा, इसका जो लार्जेस्ट मेंबर ऑफ कैट फैमिली वो टाइगर माना जाता है। ठीक है, टाइगर है। ठीक है, वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम आते हैं बेटा लेसन नंबर 3 पे। तो ये भी हम लोगों ने एनिमल्स का पढ़ा, अब ये इसमें है डिफरेंट बर्ड्स। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेरियस कलरफुल बर्ड्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर हम्बल बाय नेचर। दे लिव देयर लाइफ जॉयफुली ऑन द लैंड एंड इन द स्काई। तो जो आप देखते ही होंगे कि जो पूरे हमारे आसपास बहुत ही सारी कलरफुल बर्ड्स होती हैं और वो बहुत ही शांत होती हैं, मतलब बहुत ही जॉयफुल नेचर की होती हैं बर्ड्स, खेलती कूदती रहती हैं अपना, है ना। हाँ, और वो अपनी जमीन पे भी और इस आसमान में भी अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही जॉयफुली अपना व्यतीत करती हैं। ठीक है, फिर लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब इसमें बेटा कुछ बर्ड्स के पिक्चर बनी हुई हैं, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब ये जो बर्ड्स की पिक्चर है ये बहुत ही इजी नहीं है। ठीक है, अभी तक तो जैसे आप बर्ड्स का अगर आप लोगों से पूछा जाता था कि ये कौन सी बर्ड है, तो आपको क्रो दिखा दिया जाता था, पैरट दिखा दिया जाता था, पिकॉक दिखा दिया जाता था ना। तो अब जो आपका सिलेबस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब आपको
ये क्रो, ईगल, ये सब पहचानने की जगह थोड़ी आपको टफ जो बर्ड्स जो भारत में नहीं भी पाई जाती हैं उनके बारे में भी इसमें दिया है, तो उनको भी आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए, उनको भी पहचानना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये देखिए जो ये आपकी फर्स्ट बर्ड है ये अल्बाट्रॉस है। ठीक है, ये आपकी समुद्र के आसपास ही ये बर्ड रहती है। ठीक है, अल्बाट्रॉस इसका नेम है। ये आपका बर्ड है, इसका नाम है हॉक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाज। ठीक है, फिर ये जो थर्ड बर्ड है आपकी, इसका थर्ड बर्ड आपकी है ये पार्ट्रिज बर्ड कहलाती है, पार्ट्रिज। ठीक है, देन फोर्थ इज पार्ट्रिज, फोर्थ इज हाँ, फोर्थ आपकी बेटा ये सोलो बर्ड है। ठीक है, सोलो, इसका नेम है सोलो, जिसे कहते हैं निगलना। ठीक है, वही उसी का नाम SWALLO, सोलो। देन ये एक फीजेंट करके बर्ड होती है, PHEASANT, फीजेंट। देन दिस इज हॉर्नबिल, इसको पहचान जाइएगा, तो बहुत ही कलरफुल होती है हॉर्नबिल। ठीक है, देन ये सीगल, ये भी समुद्र के आसपास ही रहती है, उसी मछलियां पकड़ के खाती है, सीगल। ठीक है, देन हाँ, दिस बर्ड इज कॉल्ड स्पून बिल। ओके, सीगल, स्पून बिल। ओके, और ये जो लास्ट वाली है ये हुप्पू बर्ड है, हुप्पू। ओके, तो इनका हम नेम लिख दे रहे हैं। तो बेटा ये नेम आप सब लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, द ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई। जो सबसे लार्जेस्ट बर्ड जो होती है वो कौन सी है, वो आपकी ऑस्ट्रिच है। ठीक है, शुतुरमुर्ग कहते हैं हिंदी में उसे। ठीक है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये IQ वाला आपका क्वेश्चन है कि सबसे तेज कौन सी बर्ड उड़ सकती है, तो उसका आंसर है पेरिग्रीन फाल्कन। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, पेरिग्रीन फाल्कन इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। तो अभी आपने एनिमल्स का पढ़ लिया, बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, the world of insects is wonderful. Some of them are useful to us while others are harmful to us. Look at the picture and write the names of the insects with the help of help box. तो यहाँ पे बेटा कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर बनी हुई है, तो आपको उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए मतलब हमको उनसे बहुत फायदा मिलता है, दे आर यूजफुल टू अस, एंड सम आर वेरी हार्मफुल टू, जो हमको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर आपको दे रखे हैं, तो वो आपको रिकग्नाइज करना है। ठीक है, तो इसमें बेटा देखिए फर्स्ट जो इंसेक्ट है, ये ग्रास वगैरह में आप इसे देखते होंगे, जिसे हम लोग टिड्डा कहते हैं हिंदी में। ये है ग्रास हॉपर। ठीक है, ये एक चिपचिपा सा कीड़ा होता है, स्टिक इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये खटमल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बेड बग। ओके, बेड बग बोलते हैं इसे। फिर ये फोर्थ, ये बेटा जो भी पिक्चर है सबको उसका नेम आप लोग लिखिएगा, और साथ में उस पिक्चर को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि कहीं पे भी आप वो इंसेक्ट देखें या कहीं पे भी कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत ही उसको रिकग्नाइज कर लें। ठीक है, फिर ये जो इंसेक्ट है इसको हम लोग लोकस्ट कहते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट हिंदी में जिसे हम झींगुर कहते हैं, क्रिकेट, इंग्लिश में इसका नेम है क्रिकेट। ठीक है, फिर ये लेडी बर्ड है, इंसेक्ट का नेम है लेडी बर्ड। ओके, फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वास्प, WASP, वास्प। ठीक है, फिर ये आप रिकग्नाइज कर ही रहे हैं, बटरफ्लाई। देन लास्ट वन इज फायर फ्लाई, फायर फ्लाई यानी कि वो जुगनू।
जो रात में चमकता दिखता है ना, जुगनू, फायर फ्लाई बोलते हैं उसे। अब यहाँ पे एक चलो इनका नेम हम लिख दें, उसके बाद फिर नेम लिख देते हैं फटाक से। तो बेटा यहाँ पे हमने इनके नेम लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपको इसकी स्पेलिंग इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव। इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? तो नॉर्मली जो इंसेक्ट्स हैं अक्सर करके उनके 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली जो इंसेक्ट हैं उनके 6 लेग्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमको एक जानकारी दी है, द ओरिजिनल नेम ऑफ द बटरफ्लाई वाज फ्लटर बाई, दे टेस्ट विद देयर फीट। ओके, तो पहले जो बटरफ्लाई का नेम था वो था फ्लटर फ्लाई, FLUTTER, फ्लटर BY बाई, फ्लटर बाई। और वो किससे टेस्ट करते हैं? वो अपने पैरों से, दे टेस्ट विद देयर फीट, वो अपने पैरों से टेस्ट का उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंसेक्ट्स का चैप्टर था जो कि ओवर हो गया है। अब हम आते हैं लेसन 5 पे, विच इज बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल। Given below are body parts of different animals. Identify them. Take help from the help box. तो बेटा यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बॉडी के पार्ट्स की पिक्चर बनी हुई है, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उनका यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। जैसे ये एलिफेंट के क्या है? एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो है ना, तो एलिफेंट के टस्क हो गए, ठीक है। ये फिर डियर के क्या है? डियर के हॉर्न्स है, ठीक है। सॉरी, ये बेटा डियर के जो हॉर्न्स हम नहीं कहते, उसको कहते हैं एंटलर्स। डियर के ये एंटलर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बुल है, बुल के हम लोग हॉर्न कहते हैं। जो डियर के जो ये होते हैं सींग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटलर्स, ठीक है। उनको हॉर्न नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर ये थर्ड क्या है? ये फिश के हैं। ये फिश के क्या है? फिश के फिन्स हैं, ठीक है, जिससे वो स्विम करती है। फिर ये बुल्स के क्या है? बुल्स के हॉर्न है, सींग है बुल के, ठीक है, बैल के। फिर ये बर्ड्स के क्या है? बर्ड्स के ये बीक है, बर्ड्स, हाँ बीक, उसकी जो चोंच है उसी को बीक बोलते हैं, बर्ड्स के बीक है। ये क्या है? बटरफ्लाई के ये विंग्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के ये विंग्स हैं आपके। फिर स्नेल का क्या है? ये सेल है, ठीक है। फिर कैमल का क्या है? कैमल का ये हम्प कहलाता है, ये जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुबर, ठीक है, कैमल्स हम्प। और फिर ये क्या है? ये एलिफेंट के ट्रंक है, ठीक है। तो ये नेम हम जल्दी से नंबर वाइज लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने सबका नेम लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ फैक्ट टू नो है। स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 years विदाउट ईटिंग। जो स्नेल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में घोघा कहते हैं ना, वो 3 years तक सो सकता है, बिना खाए पिए रह सकता है 3 years तक, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। जमीन पर रहने वाला सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? तो वो आपका एलिफेंट होता है, ठीक है। और सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? तो टॉलेस्ट में आपका जिराफ आ जाएगा। और अगर पूछे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, तो उसमें आप क्या लिख देंगे? ब्लू व्हेल, ठीक है, वो सबसे बड़ी एनिमल होती है। अब हम आते हैं लेसन 6 पे। लेसन 6 है आपका, कैन यू टेल मी। आपसे कुछ
कुछ चीजें पूछी गई हैं, उसका आपको आंसर देना है। देयर आर सम स्टेटमेंट्स विच हैव देयर ओन मीनिंग, नाउ रीड देम एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ हिंट आपको दी हुई है और आपको उन एनिमल्स को नेम बताना है। जैसे फर्स्ट है, आई एम अ वाइज बर्ड, माई नेम इज। तो बेटा जो आउल है उसको वाइज बर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो माई नेम इज क्या हो जाएगा, आउल, ठीक है। फिर सेकंड देखिए क्या है, सेकंड, आई एम द किंग ऑफ द जंगल एंड पीपुल लव माई नेम इज। तो क्या हो जाएगा ये, किंग ऑफ द जंगल यानी कि लॉयन। और सब लोग नाम रखना पसंद करते हैं ना कि लॉयन, जैसे हिंदी में लोग शेर नाम रखना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी लॉयन से क्या मतलब हो जाता है कि ये बहुत ब्रेव है, ठीक है। फिर थर्ड है, आई एम नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट, आई कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, माई नेम इज। शिप ऑफ डिजर्ट हम किसको कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, वो हम कैमल को बोलते हैं, ठीक है। कैमल की क्या खूबी होती है कि वो बिना पानी पिए बहुत दिन तक रह सकता है, क्योंकि रेत में पानी बहुत कम मिलता है, ठीक है। और उसका पैर भी इस तरीके से बना होता है कि वो मिट्टी पे धंसता नहीं है और आराम से वो चल सकता है। फिर फोर्थ है आपका, आई एम द कनिंग एनिमल, आई कैन सी एट नाइट, आई एम अ सोलिटरी एनिमल, आई डोंट हंट इन ग्रुप, माई नेम इज। तो ये एक एनिमल है जो कि जिसे बहुत कनिंग बोला जाता है, बहुत ही चालाक, ठीक है। और ये रात में देख सकता है, और ये सोलिटरी अकेले रहना पसंद करता है, और ये ग्रुप में हंटिंग नहीं करता। इसका ये कौन सा एनिमल है, तो कनिंग एनिमल से आप समझ ही गए होंगे, ये आपका फॉक्स है, ठीक है, लोमड़ी। उसके बाद फिफ्थ पे हम लोग आते हैं, आई हैंग अपसाइड डाउन एंड लाइक टू लिव इन डार्क प्लेस, माई नेम इज। तो ये जो अपसाइड डाउन, ये जो चमगादड़ जो होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, चमगादड़ का आपने इस बीच बहुत सुना होगा, कोरोना वायरस जो फैला था वो भी चमगादड़ से ही फैला था ना, चाइना से जो स्टार्ट हुआ था। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका नाम है बैट, ठीक है। वो पेड़ पे उल्टा लटक के सोती है, ठीक है, सर नीचे पैर ऊपर रहता है, तो उसका नेम है बैट, ठीक है। फिर आई लाइक ईटिंग लीव्स ऑफ द यूकलिप्टस ट्री, माई नेम इज। तो ये कोला जो होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेटा, ये लिप्टस की ट्री पे चढ़ करके उसी की लीव्स खाना इसको पसंद रहता है। तो ये आपका कौन सा एनिमल हो गया, कोला। इसके भी कंगारू की तरह इसके भी पेट में एक थैली होती है जिसमें ये अपने बेबी को रखता है। फिर इसमें 7 देखिए क्या है, सम पीपल कॉल मी द बीस्ट ऑफ बर्डन, माई नेम इज। तो बीस्ट ऑफ बर्डन हम लोग किसे बोलते हैं, डंकी को, ठीक है, बीस्ट ऑफ बर्डन। उसके बाद बेटा हाँ आपका फैक्ट टू नो, द वर्ड हिप्पोपोटामस मीन्स रिवर हॉर्स। अच्छा, जो हिप्पोपोटामस जो हमने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी मोटी स्किन होती है, अक्सर पानी में रहता है, हिप्पो हम लोग बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है रिवर हॉर्स, ठीक है, यानी कि पानी में रहने वाला घोड़ा, रिवर हॉर्स, ठीक है। विच एनिमल इज नोन एज मैंस बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपको बताना है कि कौन सा एनिमल को हम लोग मैंस बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। ये आपका आईक्यू टेस्ट है, उसमें क्या आ जाएगा, डॉग। डॉग बहुत ही फेथफुल एनिमल माना जाता है, उसे मैन आदमी का सबसे बेस्ट फ्रेंड भी माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका लेसन 6 हो गया, हम लोग लेसन 7 कर लेंगे जल्दी से। लेसन 7 अब हमारा प्लांट्स के ऊपर है, वेरियस लीव्स, कई तरीके की पत्तियों के ऊपर है। तो आपको इसमें रिकॉग्नाइज करना है कौन सी पत्ती है। देयर आर डिफरेंट शेप, साइज, वेट्स एंड फॉर्म्स ऑफ लीव्स, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ प्लांट और अ ट्री, ठीक है। तो जो पत्तियां होती हैं हर पेड़ की बेटा, वो अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है, अलग अलग साइज की होती हैं, और हम लोग लीव्स देख करके ही कई सारे प्लांट्स को हम लोग उसकी पत्तियों से ही पहचान पाते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। एवरी हेल्दी लीफ इज ग्रीन, और जो लीफ जो है वो जब वो हेल्दी होती है तो वो अक्सर करके ग्रीन कलर की ही होती है। गिवन बिलो आर लीव्स ऑफ सम प्लांट्स और ट्रीज, आइडेंटिफाई देम, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ
प्लांट्स की लीव्स की पिक्चर है, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लीफ है बेटा, देखिए ये एकदम पतली सी है ना, इस टाइप से, तो ये आपकी किसकी है, ये आपकी बैम्बू की लीफ है, ठीक है। ये फर्स्ट आपकी बैम्बू की है। फिर ये लीफ आप पहचानते ही होंगे, पपाया की, ठीक है, पपाया की लीफ इस तरीके की होती है। फिर ये लीफ मैंगो की है। आप जो भी प्लांट देखें तो उसको बहुत ध्यान से देखिए, उसकी लीफ को। जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तब आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप प्लांट को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये वाला प्लांट है, ठीक है। फिर ये इस लीफ को आप पहचान ही रहे होंगे, ये पान का पत्ता है ना, तो इसे बीटल कहते हैं हम लोग, बीटल, ठीक। फिर ये लिप्टस, यूकेलिप्टस, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी लीफ है, वाइट कलर का जिसका स्टेम जाती है, ठीक है। फिर ये लीफ आप पहचानते होंगे, बनाना की है, ठीक है, केले की। फिर इस लीफ को ध्यान से देखिए, इसमें हल्का सा कट टाइप का पूरा किनारे किनारे चला जाता है, ये आपकी गुलाब की, रोज की लीफ है, ठीक है। फिर ये आपकी ये आपकी बेटा ये टैमारिंड, ठीक है, टैमारिंड यानी कि ये इमली की है। टैमारिंड, नीम, पपाया, लिप्टस, मैंगो। हाँ, ये बेटा इमली की आपकी लीफ है, ठीक है। और लास्ट वाली किसकी है, ये आपकी नीम की लीफ है, ओके। इसको हम बेटा लिख दे रहे हैं ठीक जल्दी से। बेटा ये हमने सबका नेम लिख दिया है, ठीक है। विच प्लांट हैव वीक स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा, उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, तो वो जमीन में ही फैल जाते हैं। जैसे आपका वो कद्दू का जो पौधा होता है, ठीक है, पंपकिन, तो वो सब आपके क्या कहलाते हैं, उनको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। जिनकी जो जो जमीन पे फैल करके उगाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, ठीक है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन ऑल्सो। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव भी बहुत फायदा करती है, उसको हम लोग एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। इस समय देखिए आप लोग, जैसे गिलोय वगैरह की आप लोग पत्तियां खा रहे हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है, किसी को मतलब कोरोना वगैरह वायरस अटैक ना हो, ठीक है। तो तमाम प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो भी हम लोग एज मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। नीम की पत्ती भी बहुत फायदा करती है। उसके बाद हम लोग आते हैं लेसन नंबर 8 पे, विच इज स्टोन फ्रूट्स। स्टोन फ्रूट्स का मतलब हो गया आपका कि जो है पत्थर वाले आपके फल। स्टोन मतलब पत्थर, और फिर फल। तो इसमें मेन स्टोन जो है, मेन इनका बीज से मतलब, जो उसका जो बीज होता है वो बहुत ही कड़ा होता है, इसलिए इन फ्रूट्स को हम लोग स्टोन फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा देखिए, फर्स्ट ये आपका है मैंगो, ठीक है। फिर सेकंड है आपका पीच। मैंगो आप जानते ही हैं, पीच आपका क्या हो गया, आड़ू, ठीक है। फिर इसमें थर्ड है आपका एप्रिकॉट, ओके। तो इसमें बेटा कई के हिंदी क्योंकि ये तमाम ऐसे इसमें जो फल हैं वो मतलब जो भारत में नहीं पाया जाता, तो इसके हिंदी के नेम नहीं है, तो आपको इंग्लिश के नेम ही, जैसे एप्रिकॉट है तो आपको एप्रिकॉट ही लर्न करना रहेगा, ठीक है। फिर ये प्लम है, ये आप चेरी हो गया आपका, ठीक है। इस फ्रूट को आप, ये सबके आपके जो बीज है उसको देखकर, सीड्स है उसको देख करके आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ये एवोकाडो कहलाता है, ठीक है। फिर ये लोक्वर्ट का फ्रूट है, ठीक है। और ये लास्ट में ये आपका ऑलिव का फ्रूट है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैतून, ठीक है। तो इन सबके जो बीज होते हैं, सीड जो होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको स्टोन फ्रूट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनके हम नेम लिख दे रहे हैं जल्दी से। तो बेटा ये नेम हमने लिख दिए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपसे एक आईक्यू का क्वेश्चन है आपका, विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये आप जानते ही होंगे, ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है। इसका आंसर हो जाएगा मैंगो। ठीक है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इज द टोमेटो। अच्छा, ये फैक्ट टू नो में एक जानकारी दी गई, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इज द टोमेटो। टोमेटो यहाँ पे हम लोग तो वेजिटेबल कंसिडर करते हैं, लेकिन हो सकता है बेटा बाहर में टोमेटो को फ्रूट्स में काउंट करते हो। ठीक है। तो ये बेटा नेम आप लर्न कर लीजिएगा, साथ में जो भी नेम जब आप पढ़िएगा तो साथ में उसकी पिक्चर एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि आपको एकदम अच्छे से वो फ्रूट्स जैसे देखें या वो लीफ देखें या उस एनिमल्स को देखें, तुरंत आप उसको रिकग्नाइज कर लें। ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।